को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश में नक्सल समस्या को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को चिट्ठी लिखी है और इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नक्सल मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने गोली की जगह बोली से नक्सल समस्या हल करने का दावा किया था। नक्सलियों से कैसी बोली का प्रयोग हुआ ये तो नहीं पता, पर नक्सली अब इनकी बोली का जवाब गोली से जरूर दे रहे हैं। नक्सलवाद पर राज्य सरकार की नीति पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आपको बता दें कि नक्सल मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। राज्यपाल ने उनकी चिट्ठी को गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। राज्यपाल की चिट्ठी को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। समय समय पर वो मंत्रियों और अधिकारियों से प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी लेते हैं। राज्यपाल नक्सल समस्या पर कोई सुझाव देना चाहती हैं। गृह मंत्री को कोई पत्र लिखा है तो गृह मंत्रालय गंभीरता से इस पत्र को लेगा। वास्तविक में सरकार के आने के बाद में जो ये बात बोल रहे थे कि हम गोली से नहीं बोली से उसको सुलझाएंगे, लेकिन सरकार के बोली का किस भाषा में जवाब बोले ये लोग तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन नक्सलियों उनके बोली का गोली इसके जवाब दिए हैं। और लगातार वहाँ पर जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, पूरा प्रदेश चिंतित है। अब महामहिम अगर नक्सल समस्या पे अपने ढंग से कोई सुझाव देना चाहती हैं और गृह मंत्री जी को अगर कोई पत्र लिखा है तो मैं ऐसा समझता हूं कि गृह मंत्रालय भी बहुत गंभीरता से इस पत्र को लेगा और महामहिम को की जाने वाली सारी कार्रवाइयों से अवगत कराएगा। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर सीधे हमारे साथ रायपुर से जुड़े। राजेश, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सर्वाधिक नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक है और अक्सर ये देखने में आया कि यहाँ पर जो नक्सल समस्या है वो राजनीति का केंद्र भी रही है। एक बार फिर चिट्ठी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। रमन सिंह ने जहां राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, अब इस चिट्ठी के बदले में राज्यपाल ने सरकार से जवाब मांगा है, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अगर बात करें तो नक्सल समस्या को लेकर पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखा और राज्यपाल को पत्र लिखकर सीधा सीधा राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, अगर 22 महीने के रिकॉर्ड की बात करें तो 137 लोगों की नक्सल घटनाओं में मौत हो चुकी है, जिसमें 53 तो केवल पुलिस वाले हैं और फोर्स से संबंधित लोग हैं। तो लगातार नक्सली घटनाएं बढ़ रही है, इस पर चिंता जाहिर करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उन्होंने की थी। तो इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को एक पत्र लिखा और अपनी चिंता से उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि ये बड़ा गंभीर मामला है और ये चिंता की बात है और इस पर सरकार को कुछ ना कुछ मंथन करना चाहिए। और उन्होंने ये भी पता चला है कि जल्द ही राज्यपाल जो है इसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी यहाँ पर बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये जो जिस तरह से राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की चिट्ठी को आधार मानते हुए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, उससे निश्चित रूप से एक बार एक नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति जो है, सियासत जो गर्मा चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद नक्सली घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। वहीं कांग्रेस का ये तर्क है इस मामले में कांग्रेस के नेताओं का, उन्होंने उनका जो तरीका है नक्सलवाद से निपटने का वो थोड़ी उसमें रणनीति चेंज की है। अब गोली के बजाय वो बोली और विकास के साथ नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अब राज्यपाल ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में नक्सलवाद को लेकर और भी राजनीति छत्तीसगढ़ में गरमाएगी। जी बिल्कुल राजेश, और आपने भी नक्सल से जुड़ी खबरों को बहुत ही करीब से देखा और कवरेज भी किया है। अगर बीते सरकार की तुलना में इस सरकार की बात करें तो क्या वास्तव में जो रणनीति सरकार यहाँ लेकर चल रही है उस रणनीति पर बेहतर काम हो रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छा रास्ता निकल सकता है? देखिए, अभी चूंकि 22 महीने हो चुके हैं, लगातार जो नक्सल पर समीक्षाएं हो रही है, बैठकें हो रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अधिकारी जाके लगातार वहाँ बैठक रहे हैं। थोड़ी सी रणनीति पर इन्होंने परिवर्तन किया है। अब सरकार जो है बोल रही है कि हम केवल नक्सल ऑपरेशंस के जरिए नहीं, विकास को लेकर और नक्सलियों से जो वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करके इस समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे और सरकार उस दिशा में आगे भी बढ़ रही है। मगर जो आंकड़े जो हैं इन दिनों में जो आंकड़े हुए हैं छत्तीसगढ़
नक्सल की घटनाएं जो बढ़ी है और जो पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, ग्रामीणों पर हमला हो रहे हैं, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। मगर अभी इस बारे में जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होगा। कुछ समय और दिया जा सकता है और उसके बाद अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में किस तरह से काम कर रही होगी। चलिए, तो कुल मिलाकर सरकार अपनी नई रणनीति पर तो काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से नक्सल घटनाएं बढ़ी है उसे लेकर विपक्ष को भी इस बार हमला करने का मौका मिला है। चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।